नमस्कार प्यारे साथियों। आज का जो हमारा पाठ है वह बहुत ही सुंदर सी कविता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता। इस कविता के माध्यम से हम मानवीय गुणों का विश्लेषण करेंगे। वह कौन सी बातें हैं जो मनुष्य जीवन को आदर्श बनाती हैं, जिसके पथ पर चलकर मनुष्य श्रेष्ठता हासिल करता है और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। तो सबसे पहले यह बताएं, मनुष्यता क्या है? मनुष्यता से तात्पर्य है व्यक्ति के अंदर मानवीय गुणों का होना ही मनुष्यता है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सर्वाधिक सोचने समझने की क्षमता होती है। वह अपने साथ औरों के हिताहित का भी ध्यान रखने और उनके लिए कुछ करने में समर्थ हो पाता है। पशु बस अपना पेट भर लेता है, किंतु मनुष्य जो कमाता है या उत्पादित करता है वह औरों के लिए भी करता है और दूसरों के सहयोग से भी कर पाता है। कवि ऐसे मनुष्य को ही मनुष्य मानता है जो दूसरों के लिए भी जिए, जिसके मरने के बाद भी उसके अच्छे कामों की वजह से उसे याद किया जाए। इस पाठ की एक्टिविटी गतिविधि यानी कि हम कर सकते हैं कि पाठ के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल्स के बारे में हम सभी जानते हैं। उसके अंतर्गत हमने 3 लिए हैं जो इस पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे: लैंगिक समानता, असमानताओं में कमी और शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। इन लक्ष्यों पर हम चर्चा करें ताकि मानवता की भावना का पूरी तरह से हमारे छात्रों में और लोगों में जो भी इसे सुने उसका प्रचार प्रसार हो सके। अब आइए जाने मैथिली शरण गुप्त कौन है, उनका कवि परिचय क्या है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। उनके पिता श्री रामचरण गुप्त थे और उनके भाई सियाराम शरण गुप्त। वे भी हिंदी कवि थे। उनकी कविता आपने कक्षा 9 में पढ़ी होगी, एक फूल की चाह। इनकी जो शिक्षा थी नवी कक्षा तथा स्कूल में, नवी फिर घर में काव्यगत विशेषताएं, राष्ट्र प्रेम, नारी का महत्व, कला पक्ष, भाव पक्ष का समन्वय, भाषा सरल शुद्ध प्रभावमयी बोली है, खड़ी बोली, और शैली जो इनकी है यानी कि लिखने का ढंग प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक, गीति नाट्य और भावात्मक। इनकी रचनाएं दो तरह की मिलती हैं हमें, मौलिक और अनुदित। और विस्तार से जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, भारत भारती आदि। उन्हें साकेत के लिए तो मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हमने जाना जैसे कि 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। एक रोचक किस्सा है बच्चों, उनके बचपन का नाम मिथिलाधिप नंद शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना नाम बड़ा फिट नहीं हो रहा था, तो इसे मैथिली शरण शॉर्टकट कर दिया गया। और धनाढ़े वैश्य घराने में जन्म लेने के कारण इनके नाम में गुप्त शामिल हो गया। वह बचपन में स्वर्णलता नाम से छप्पे लिखते थे। छप्पे एक छंद होता है जैसे दोहा इत्यादि। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा कहकर बुलाया जाता था। उनकी जो कृति है भारत भारती 1912 में आई थी, स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। या राष्ट्रकवि कौन हो सकता है? जो पूरे देश में क्रांति की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना ला दे, जन जागरण कर दे अपनी कविताओं के माध्यम से। ऐसे दो ही कवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए इस कविता का हम सरलार्थ और व्याख्या पढ़ेंगे
समझेंगे। यह जो पाठ है, कवि मैथिलीशरण गुप्त ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं इस बात को बताया है। कविता परोपकार की भावना को मुख्य रूप से बखान करती है तथा मनुष्य को भलाई और भाईचारे के पथ पर चलने की सलाह देती है। प्रथम पद्यांश देखिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु उसे ऐसी समृद्धि को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी याद करें। मरते, इसमें देखिए कीवर्ड आया पद्यांश में, मरते अर्थात जो मरणशील हो। हम मनुष्यों का शरीर एक दिन नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है। और सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु, मरने के बाद भी अच्छे कामों के कारण आपको याद किया जाए। तो कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता हो। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे, उसके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ में आइए पढ़ते हैं कवि क्या कह रहे हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त श्रेष्ठ पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया जाता है। उदार यानी कि दयालु, जो काइंड हार्ट है, करुणावान है। कृतार्थ मतलब यह जो पृथ्वी है ऐसे लोगों से धन्य हो जाती है, आभार मानती है। और कीर्ति मतलब फेम, यश। तो उनका समस्त लोग आभार मानते हैं तथा पूजते हैं। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, उसकी कीर्ति का सारे संसार में गुणगान होता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे, अर्थात परोपकार करे। तीसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीन क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने पौराणिक यानी कि प्राचीन कथाओं का उदाहरण देकर हमें परोपकार की भावना समझाई है। क्षुधार्थ यानी कि भूख से पीड़ित, और करस्थ हाथ में पकड़ा हुआ। परार्थ कीवर्ड आए इनके मुख्य शब्दों के अर्थ देखिए। परार्थ यानी कि परोपकार, दूसरे की भलाई। क्षितिज, क्षितिज ये राजा हुए हैं। तो पूरा अर्थ देखिए, भूख से व्याकुल रंती देव ने, क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया था। ये नहीं सोचा उन्होंने मैं भूखा हूं पहले मैं खाऊं। अरे भूखा हूं तो क्या हुआ, मेरे से ज्यादा भी किसी को जरूरत है, पहले दूसरे का भलाई किया जाए। देवताओं को बचाने के लिए दधीचि ने, ये हमारे महान ऋषि हुए हैं बच्चों, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक इंद्र को दान कर दी थी। इंद्र ने क्यों ली हड्डियां इनकी, क्यों इनका बलिदान लिया? क्योंकि उस समय सबसे बड़े तपस्वी दधीचि थे, और उस बड़े दैत्य को, वृत्तासुर को मारने के लिए ऐसे ऋषि मुनि की हड्डियां चाहिए थी जिसमें तपोबल का दम हो,
वज्र के समान हड्डियां हो जाती हैं। तपोबल वाले ऋषि की जो हड्डियां मजबूत होती हैं, उससे राक्षसों का वध किया जा सकता है। तो इंद्र इनकी हड्डियां ले गया और फिर उससे राक्षस का वध किया। राजा उशीर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिये को दे दिया और वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच तक इंद्र को दान कर दिया। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। एक दिन तो हमें सबको मरना ही है, और जब मरना ही है तो क्यों ना हम, भले ही मुश्किलें हमारे रास्ते में आए, कठिन मार्ग का चयन करते हुए सच्चाई के रास्ते पर चलें, परोपकार के रास्ते पे चलें। हमारे कारण दूसरों के चेहरों पर खुशी आ जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आगे देखिए चौथे पैराग्राफ में, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका रहा आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पद्यांश में जो कीवर्ड आए हैं, मुख्य शब्द आए हैं, सहानुभूति यानी कि हमदर्दी, महाविभूति यानी कि महासंपत्ति, हमारी जो बड़ी दौलत है, विरुद्धवाद यानी कि विरोधवाद। अब कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी बताया है, संपत्ति बताया है इंसान की, और कहा है कि इससे ईश्वर के वश में आ जाते हैं। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। उदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। कवि ने सहानुभूति को महाविभूति इसलिए कहा है क्योंकि दूसरों का दुख अनुभव करना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, तथा दूसरों पर करुणा दिखाकर ही मनुष्य महान बनता है। 5वां पैराग्राफ देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जन आप करो न गर्व चित्त में, अंत को है या त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीनु बंध के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें जो कीवर्ड है मदांध यानी कि घमंड में अंधा हो जाना, तुच्छ वित्त के यानी कि ये जो धन दौलत का घमंड किया जाता है, इसका जो मद है वो ठीक नहीं है। अति मतलब बहुत ज्यादा, भाग्यहीन मतलब अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, अंधेर भाव या अधीर भाव यानी कि बहुत ज्यादा जो जल्दी ही व्याकुल हो जाते हैं अपने आप को अनाथ समझकर। अब व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है तो उसे इस बात के गर्व में अंधा होकर दूसरों का अपमान तो कदापि नहीं करना चाहिए, उसके दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आनी जानी चीज है। राजा भी रंक हो जाते हैं और रंक राजा हो जाते हैं, पल में कुछ भी हो सकता है, अगले पल का नहीं पता, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब परमेश्वर की संतान है। परमपिता ईश्वर का हाथ जब सभी के सिर पर है तो कोई अनाथ कैसे हो सकता है, सोचो भला। प्रभु के रहते हैं भी जो अधीर हो जाते हैं, बहुत जल्दी से व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में और कौन है भला। आगे देखिए 6वां अनुच्छेद, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम दूजे का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं,
जो अपने हाथ, स्वभाव यहाँ पर जो कीवर्ड आया है, यानी कि देवताओं के हाथ, देवता अपने हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी ओर। अर्थात अगर आप अच्छा काम करते हुए किसी मुसीबत में पड़ रहे हो तो वो आपको तुरंत हाथ बढ़ा के उठा लेंगे ऊपर, यानी कि उस मुश्किल से उभार देंगे, सहायता करेंगे। परोपकारी मनुष्य से देवता खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं और हर पल उनकी मदद करते हैं। और परोपकारी दयालु मनुष्यों के स्वागत के लिए वो सदैव ही हाथ बढ़ाए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। परस्परालम यानी कि एक दूसरे को सहारा देते हुए ऊंचे उठो, आगे बढ़ो और रास्ते में आई चुनौतियों का सामना करो, निष्कलंक बनो। और जब निष्कलंक बनोगे तो क्या होगा? अपंग मतलब निष्कलंक। निष्कलंक होगे तो देवता अपनी गोद में तुम्हें बिठा लेंगे, अर्थात देवताओं का सानिध्य। अमर्त्य अंक मतलब देवताओं की गोद में। अमर्त्य, अमर कौन है? मर्त्य मतलब जो मरे। अ लग गया उपसर्ग तो अमर्त्य उल्टा अर्थ हो गया। अमर कौन है? देवता लोग, भगवान लोग। तो देवता लोगों का प्यार हमें तभी मिलता है, उनकी गोद हमें तभी मिलती है जब हम निष्पाप हों, कोई पाप न करें, निष्कलंक हों। और अगर कोई गलती हो जाए, भूल भी हो जाए, हम इंसान हैं, भूल कर बैठते हैं अज्ञानवश भी और जानबूझकर भी, तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए ईश्वर से और इस तरह का प्रण लें कि ये गलती इस बार हुई है, आगे से कोई गलती हमसे ना हो। इस मरणशील संसार में हम एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहें और स्वयं का उद्धार करें। अगले अनुच्छेद में कवि क्या कह रहे हैं? 7वें में, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतर एक में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विवेक है सही गलत की पहचान और स्वयंभू मतलब सर्वशक्तिमान परमात्मा और अंतरैक्य मतलब अपने हृदय के अंतर में। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं क्योंकि हमारा परमपिता परमेश्वर एक है, हम उसी की संतान हैं। ये बहुत बड़ी समझ है। सबके पिता ईश्वर हैं। भले ही मनुष्य के कर्म अनेक हैं, परंतु उनकी आत्मा में एक परम पिता होने के कारण एक समानता भी है, एक एकता भी है। कभी कहते हैं अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। यानी हर मनुष्य को दूसरे की मदद को सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्या तुम अपने भाई की मदद नहीं करोगे? तो सभी को अपना भाई समझो। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मार्ग मतलब जो तुमने चुना है अपने लिए, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सहर्ष खेलते हुए खुशी खुशी अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहता है कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते हंसते चलो और रास्ते पर जो बाधा आए उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ो। परंतु इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य ना घटे, भेदभाव ना बढ़े। जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी और समस्त समाज की भी उन्नति होगी। सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क एक पंथ के। कई कई बार सीबीएसई में एक खास पंक्ति का अर्थ पूछ लिया जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त की इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे मत मतांतर अनेक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं तो हमें सामंजस्य रखना चाहिए। सतर्क होकर, सावधान होकर ऐसे पथ के सभी अनुयायी बढ़े, एक दूसरे को सहारा देते हुए भेदभाव रहित आगे बढ़े, एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी, समाज की उन्नति होगी। आगे देखिए।
मानव जीवन अन्य प्राणियों से भिन्न और खास है। यह इस कविता का मूल भाव है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, करुणा, बलिदान व परोपकार का भाव होता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहते हैं। उनके अनुसार मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे, अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति और वैचारिक क्षमता का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहता है, तो देवता उसकी मदद करते हैं। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीचि, कर्ण, रंतिदेव अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले, ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश फैले। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। अब देखिए इस पाठ के जो मुख्य अभिव्यक्ति आधारित, योग्यता आधारित प्रश्न है। मनुष्य कविता की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट लाइफ। इस कविता को हम क्यों पढ़ें, बहुत साल पहले लिखी गई है, आजादी से पहले, अभी क्या इसकी उपयोगिता है। इस कविता की उपयोगिता तो सदैव रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं आज हमारे जीवन में आतंकवाद है, कहीं भूकंप आ रहा है, त्रासदी है, लोग दुखी हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो ऐसे में जब हमारे अंदर मानवीय गुण होंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए इस कविता की उपयोगिता, महत्व तो सदैव ही रहेगा, चाहे कोई भी एक देश काल हो। मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। और यह जो प्रश्न है बच्चों, यह उसको भी पूर्ति करता है कि इस कविता की लर्निंग क्या है, आउट लर्निंग, आउटकम क्या है, संदेश क्या है। तो मनुष्य को इस कविता के द्वारा सभी मनुष्यों को अपना भाई मानने, उसकी भलाई करने और एकता बनाकर रहने की सीख दी गई है। एकता व भाईचारा विकास की कसौटी है। कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट व आतंकवाद आदि बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। प्रश्न 2, मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, दधीचि, कर्ण और उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जिससे वे मनुष्य को मनुष्यता की राह दिखा गए या मनुष्यता के लिए आदर्श बन गए, आइडियल थे ये लोग। मनुष्यता कविता में वर्णित उशीनर, राजा दधीचि और कर्ण द्वारा कार्य जो किए गए वे इस प्रकार हैं। उशीनर, इन्हें राजा शिवी के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। राजा उशीनर ने अपनी शरण में आए कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसके वजन के बराबर मांस दान दे दिया था और इस तरह दयालुता का अनुकरणीय कार्य किया। दधीचि और देखिए इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा हूं, मैं तो इस शिकारी को, बहेलिए को, बाज को ही मार दूंगा। नहीं, वे आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी मिटाने वाले थे, करुणा फैलाने वाले थे। राजा हुए तो क्या, सत्ता में हुए तो क्या, हम करुणा दिखाएंगे। दधीचि, इन्होंने क्या काम किया कि महर्षि दधीचि ने दानवों को पराजित करने के लिए अपनी शरीर की हड्डियां देवों को दान दे दी, जिससे वज्र यानी कि एक शस्त्र बनाया गया और दानवों को युद्ध में उससे हराया गया, मानवता की रक्षा की गई। कर्ण, कर्ण अत्यंत दानी, वीर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत काल में तो आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपना कवच कुंडल तक दान दे दिया था, जो कि उसकी पर्सनल सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी थे, है ना। यह दान बाद में उसके लिए जानलेवा सिद्ध भी हुआ। इस प्रकार उक्त महापुरुषों ने अनोखे कार्य करके मानवता की रक्षा की और त्याग, परोपकार का अनुकरणीय उदाहरण हमारे सामने रखा, मनुष्यता की राह दिखाई। अगला जो मनुष्य है कि मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के किस कृत्य को अनर्थ कहा और क्यों। तो मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि सभी मनुष्य आपस में भाई हैं। इस
इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक है। पुराणों में भी इस बात के प्रमाण है कि सृष्टि का रचनाकार वही एक है, वही सारे जगत का जन्म पिता है। फिर मनुष्य मनुष्य में थोड़ा सा जो भेद है वह उसके अपने कर्मों के कारण है, परंतु एक ही ईश्वर या आत्मा का अंश उसमें समाये होने के कारण सभी एक हैं। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को सताए या भाई मान के भी उसकी मदद ना करे, व्यथा दूर ना करे, तो यह बहुत बड़ा अनर्थ है, गलत बात हो जाएगी। इसका कारण यह है कि ऐसा ना करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को कलंकित कर देता है। आप मानव नहीं हो, मानव का शरीर चोला धारण कर लिया। मानव मानवीय गुणों से बनते हैं। अब कभी ने महाविभूति यानी कि महासंपत्ति किसे कहा है, तो कभी ने कंपेशेटिव करुणा की भावना को, सहनशीलता को, धैर्य को महाविभूति कहा है। सहानुभूति की भावना को महाविभूति कहा है, जैसे कि महात्मा बुद्ध में थी। कारण यह है कि सहानुभूति के कारण मनुष्य दूसरों के दुख की अनुभूति करता है और उसे परोपकार, दूसरों का दुख अनुभव करना, यह सबसे बड़ी भावना है, सबसे बड़ा मानवीय गुण है। यही हमें परोपकार करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। यदि मनुष्य के भीतर सहानुभूति ना हो, करुणा ना हो, तो कोई व्यक्ति चाहे सुखी रहे या दुखी, वह उदासीन रहेगा, वह परोपकार करने के लिए सोच भी नहीं सकता। तो कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को किस प्रकार का प्रयास करने के लिए कहा है? कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि मनुष्य तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ, तुम्हारी सहायता के लिए अनेक देवता रूपी मनुष्य खड़े हैं। इसके अलावा तुम परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। इससे कोई मंजिल या कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे आप प्राप्त ना कर सको। अब आपकी बारी। मनुष्यता पाठ के आधार पर आपको इस पाठ का मुख्य विचार, थीम क्या है, ये लिखना है। मनुष्यता का अर्थ लिखना है, कवि की भाषा शैली, पाठ का संदेश क्या है, और इस मस्तिष्क आरेखन यानी माइंड मैप को पूरा करिए। धन्यवाद। वीणावाणी चैनल पर इसी तरह कक्षा 10, कक्षा 9 और व्याकरण के अन्य पाठ देखते रहिए, साहित्य के पाठ देखते रहिए।